ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। थंबनेल और टाइटल में तुम्हें दिख रहा होगा कि ये 100 नंबर एपिसोड है गाइस, इस चैनल के नारुतो सीरीज का 100 नंबर एपिसोड। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछला एपिसोड में हमने देखा कि किमीमारू वहां पर आकर नारुतो और शिकमारू से वो बॉक्स छीनकर लैंड ऑफ फायर के जंगलों से बाहर निकल जाता है, लेकिन नारुतो नाइन टेल फॉक्स का चाकरा यूज करके किमीमारू के पीछा करके उसके पास पहुंच जाता है। आगे तो पहले सीन में नारुतो बोलता है ओरोचिमारू सास्के के साथ क्या करना चाहता है, जिसमें किमीमारू कहता है मेरे मास्टर ओरोचिमारू का सोल इनमॉर्टल है, लेकिन सोल इनमॉर्टल होने का ये मतलब नहीं कि उनकी बॉडी भी इनमॉर्टल होगी। उन्हें अपनी इनमॉर्टल सोल के लिए हर 3 साल में एक नया ताकतवर शरीर चाहिए। जिसमें नारुतो कहता है तुम्हारा मतलब वो सास्के का शरीर इस्तेमाल करेगा, जिसमें किमीमारू कहता है सही कहा तुमने। जिसमें नारुतो कहता है हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बोलकर नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु करता है। नाइन टेल फॉक्स का चाकरा यूज करने की वजह से नारुतो 1000 या फिर लाख के बराबर क्लोन बना लेता है। किमीमारू उसके चारों तरफ नारुतो के इतने सारे क्लोन्स को देखकर बोलता है तुमने यहाँ बस कचरा फैलाया है और कुछ नहीं, अब इसे मुझे साफ करना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। इसमें नारुतो कहता है मुंह बंद रखो अपना। तभी किमीमारू अपने दोनों हाथों से 2 नुकीले हड्डी निकालता है। मैं आपको बता दूं कि ये किमीमारू की एक बहुत बड़ी एबिलिटी है, वो अपने शरीर के किसी भी जगह से सख्त मजबूत नुकीली हड्डियां निकाल सकता है। एक तरह से कहे तो वो अपने शरीर के बोन्स को मैनिपुलेट कर सकता है। नारुतो के सारे क्लोन उस पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन किमीमारू बड़े आसानी से नारुतो के सारे क्लोन्स को डॉज करके उन्हें एक एक करके मारता जा रहा है। तभी यहाँ पर तायुया के बांसुरी बजाते ही उसके समन किए हुए राक्षस उसके धुन के अनुसार शिकमारू पर टूट पड़ते हैं। मतलब तायुया अपने बांसुरी के सहारे इन तीनों राक्षसों को कंट्रोल कर रही है। शिकमारू बड़े मुश्किल से अपने आप को उन तीनों से बचाने की कोशिश करता है। तभी उची भी शिकमारू को और भी ज्यादा मुश्किल देने के लिए तायुया अपने कसमा को फैला लेती है, और ये करने के बाद वो तीनों राक्षस और भी ज्यादा पागल होकर शिकमारू पर हमला करते हैं। तो उन तीनों के राक्षसों से बचकर शिकमारू सोचता है अरे यार, ऐसे तो मैं उसको हराता तो दूर, मैं खुद मारा जाऊंगा, ये ठीक नहीं है, मैं अब क्या करूँ। फिर सीन फिर से चेंज होता है और हम देखते हैं कि कीबा, सागोन और अकमारू किसी तरह खुद को उस खाई से गिरने से बचा लेते हैं। तो वो लोग नीचे पहुंचने के बाद पहले कीबा बड़े ही जोश में आकर पहले साकोन पर हमला करता है पीछे से, लेकिन हम जानते हैं कि साकोन के पीछे भी एक सर है, जिसके वजह से साकोन उसके हमले से बचकर उसे एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे कीबा दूर घसीटते हुए जाकर नदी में गिरता है। कीबा को घूसा खाके नदी में गिरते देख अकमारू उसके पास जाता है। तभी कीबा सोचता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसके ठीक पीछे से हमला किया था, लेकिन उसने मेरे हमले को ब्लॉक कैसे किया। फिर कीबा अकमारू को बोलता है तैयार हो जाओ अकमारू, हम उस पर दोनों तरफ से हमला करेंगे। कीबा के इतना बोलते ही अकमारू भी उसके रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों बड़े ही तेजी से साकोन के आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला करते हैं। तो जब दोनों घूर के आके टकराते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता है, पर जब हमले की धूल हटती है हम देखते हैं कि साकोन के पीछे जो सर था वो पूरा शरीर बन चुका है। हम देखते हैं कि एक शरीर ने कीबा को रोक के रखा है और दूसरे शरीर ने अकमारू को। साकोन के इस अजीब एबिलिटी को देखकर कीबा बिल्कुल चौंक जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि साकोन का एक जुड़वा भाई भी है जिसका नाम है उकोन, लेकिन काबूटो ने उन दोनों पर एक्सपेरिमेंट करके उन दोनों के शरीर को एक कर दिया, लेकिन अगर वो दोनों चाहे तो वो दोनों आपस में बिछड़ भी सकते हैं, मतलब अपने शरीर को अलग कर सकते हैं। तो उकोन अकमारू को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे अकमारू दूर जाकर एक पत्थर में टकराकर अपने असली रूप में आ जाता है। उसे मारने के बाद साकोन भी कीबा को एक पंच मारता है, जिससे वो भी अकमारू की तरह दूर जाकर एक पत्थर में जोर से टकराता है। फिर उसके बाद साकोन पलक झपकते ही कीबा के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है। इसके बाद वो अपने कर्स्माक को पूरे शरीर में फैला लेता है, और ये करने के बाद वो कीबा को कहता है क्या कहते हो, हम दोनों की जोड़ी कमाल की है ना। वैसे मेरे भाई का नाम है उकोन, वो ज्यादातर मेरे अंदर सोता रहता है, लेकिन सही समय आने पर वो बाहर खेलने के लिए आ ही जाता है ना मेरे भाई। जिसमें उकोन कहता है
कीबा को मुसीबत में देखकर अकमारू अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए दौड़ के बचाने के लिए आता है। तो साकोन और उकोन अकमारू को उनकी तरफ आते देख वो कीबा को जोर से अकमारू के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वो दोनों एक साथ बहुत दूर जाके गिरते हैं। तभी साकोन कहता है, इनके साथ खेलने में बड़ा मजा आ रहा है ना भाई? जिसमें उकोन कहता है, बहुत हुआ साकोन, हमारे पास खेलने के लिए वक्त नहीं, चलो जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाकर इन दोनों को खत्म करते हैं। ये बोलकर उकोन अपने कस्मा को सेकंड स्टेज पर ले जाता है और इसे देखकर साकोन भी बिल्कुल वैसा ही करता है। तो इन दोनों के इस बेहद भयानक रूप को देखकर कीबा अकमारू को बोलता है, मेरे दोस्त अकमारू चलो इन दोनों को अपनी नई टेक्निक दिखाते हैं। जिसके बाद साकोन उन लोगों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। तो प्लान के मुताबिक ही अकमारू साकोन के ऊपर से कूदकर पीछे चला जाता है। तब साकोन कीबा को बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन तभी अकमारू दोबारा छलांग मारकर दोनों भाइयों के ऊपर मूत देता है। I mean लिटरली मूत देता है। तो अकमारू के मुंह गिरते ही वो दोनों गुस्से से बौखला कर कहते हैं, ये किस तरह की वाहियात हरकत है। तो उसी वक्त कीबा अकमारू के पास पहुंचकर अपने इनुजुका कबीले का सबसे ताकतवर जुत्सु मैन बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्बो यूज करता है। तो दोनों एक साथ एक बहुत बड़े जाइंट 2 सिर वाले भेड़िए के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। इसमें वो दोनों कहते हैं, ये तो बस एक बहुत बड़ा कुत्ता निकला, ये हमारा क्या उखाड़ लेगा। तभी अचानक से वो बीस्ट फुल स्पीड में घूरते हुए उन दोनों पर टकराता है। वो हमला इतना खतरनाक होता है कि वो दोनों भाई बहुत बुरी तरह से अलग अलग हो जाते हैं। और ये देखकर कीबा और अकमारू को लगता है कि उन दोनों ने आखिर कर दिखाया। लेकिन तभी दोनों भाइयों के एक साथ हाथ और पैर बाहर निकलते हैं, जो देखकर कीबा बौखला जाता है। वो एक और बार उन्हीं टेक्निक से उन पर हमला करता है, लेकिन साकोन और उकोन दोनों एक साथ समनिंग जुत्सु करके एक लेजेंडरी दीवार को समन करते हैं। कीबा और अकमारू उस दीवार से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। तो कीबा और अकमारू अपने असली रूप में आ जाते हैं, क्योंकि उनका चाकरा बहुत ही कम होता है। तभी उकोन एक जोरदार पंच कीबा को मार नहीं जा रहा था, लेकिन तभी अकमारू बीच में आकर वो पंच अपने ऊपर ले लेता है, जिससे अकमारू नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद तभी कीबा देखता है कि वो दोनों भाई कहीं पर गायब हो चुके हैं। लेकिन तभी कहीं से एक आवाज आती है, क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? लेकिन तभी हम देखते हैं कि उकोन कीबा के शरीर के अंदर घुस चुका है, जो देखकर कीबा बुरी तरह से चौंक जाता है। कीबा उसे एक पंच मारता है, लेकिन उकोन उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, माफ करना, लेकिन तुम मेरे लिए काफी नहीं हो, मैं तुम्हारा सारा चाकरा सोख लूंगा। कीबा बोलता है, बाहर निकलो मेरे अंदर से। उकोन बोलता है, ये नामुमकिन है, अब तो हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। इसमें कीबा बोलता है, क्या सच में? ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ तो? जिसके बाद कीबा एक कुनाई निकालकर उसको अपने पेट के अंदर घुसा देता है। उसके इतना करते ही उकोन के मुंह से खून निकलने लगता है। तो क्योंकि उकोन कीबा के शरीर का एक हिस्सा बन चुका है, इसीलिए जब कीबा उस कुनाई को अपने पेट में घुसाता है तो जितना दर्द कीबा को होता है उतना ही उकोन को भी होता है। उकोन ने कभी सोचा भी नहीं था कि कीबा ऐसा कदम उठाएगा। उकोन दर्द के मारे तरफ कर कहता है, पागल कहीं के, तुम खुद को भी मार दोगे क्या? जिसमें कीबा कहता है, नहीं, हम दोनों साथ में मरेंगे। उकोन बोलता है, जितना मैंने सोचा था तुम उससे कई ज्यादा शातिर निकले। इसमें कीबा कहता है, ऐसा क्या, चलो इसे एक और बार ट्राई करते हैं। उकोन कहता है, नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। तो कीबा दोबारा उस कुनाई को अपने पेट के अंदर घुसा देता है, जिससे वो दोनों दर्द के मारे एक साथ चिल्लाते हैं। वेल कीबा तीसरी बार इस काम को दोहराए उससे पहले उकोन उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं कि उकोन के पेट से भी कीबा की तरह बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। तभी कीबा अचानक से उकोन के ऊपर स्मोक बॉम्ब फेंककर उस जगह को धुएं से भर देता है। तो वहाँ से उकोन बाहर निकलते ही वो देखता है कि वहाँ से कीबा कहीं गायब हो चुका है, लेकिन उसका पपी अकमारू वहीं पर है। तो उसे देखकर उकोन बोलता है, बुज़दिल कहीं के, अपने कुत्ते को यही छोड़कर भाग गया, चलो कोई नहीं, मैं इस कुत्ते को कुचल दूंगा। तो जब उकोन अकमारू के पास पहुंचता है तब अचानक से अकमारू धीरे धीरे फूलने लगता है और उसके शरीर से धुआं निकालकर वो बलून की तरह फट जाता है। उसके फटते ही बहुत सारी कुनाइयां एक साथ निकलकर उकोन के शरीर को चीरते हुए उसकी हालत और भी ज्यादा खतरनाक कर देती है। तभी हम देखते हैं कि हमारा कीबा जख्मी हालत में अपने पपी अकमारू को उठाकर किसी तरह नदी किनारे पहुंचकर एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। कीबा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन फिर भी उसे अपनी चिंता नहीं। उसे खुशी होती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड अकमारू बेहोश होकर भी जिंदा है। लेकिन कीबा का खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। वो इस दर्द को सहकर भी अपने कुछ पुराने दिनों को याद करता है, जब वो और अकमारू पहली बार मिले थे। दूसरी तरफ किमीमारू नारुतो के आधे क्लोन्स को खत्म कर चुका है। मतलब हम कह सकते हैं कि किमीमारू के लिए ये सारे क्लोन्स कुछ भी नहीं। अभी किमीमारू अपने कंधे से एक हड्डी निकालता है, जो दिखने में एक तलवार की तरह लग रही है। इस तरह से हड्डियां निकालते हुए देखकर नारुतो को बहुत अजीब लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा ये इंसान है कि कोई दानव। इसके बाद किमीमारू दोबारा से नारुतो के क्लोन्स को मारना शुरू कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और इस तरफ जख्मी उकोन और मुश्किल से साकोन के पास पहुंचता है। तो साकोन उकोन की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है।
साकोन कहता है भाई तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। जिसमें वुकोन कहता है मैं उस बच्चे को ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी हालत अभी ज्यादा ठीक नहीं है, उसे तुम ढूंढो भाई। ये बोलकर वुकोन वापस साकोन के शरीर के अंदर घुस जाता है। तभी साकोन बोलता है मुझे पता नहीं था कि वो लड़का तुम्हारी ऐसी हालत कर देगा, पर कोई बात नहीं भाई, हम दोनों उसे मिलकर मारेंगे। ये बोलकर साकोन कीबा को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि साकोन कीबा के खून के बूंदों का पीछा करते करते उस पत्थर के पास पहुंच जाता है जहाँ पर अभी कीबा और अकमारू छुपे हुए हैं। लेकिन वहाँ पर जाते ही साकोन देखता है कि कीबा और अकमारू वहाँ पर है ही नहीं। कीबा का जैकेट वहाँ पर पड़ा हुआ होता है, जो देखकर साकोन बोलता है चूहे की तरह जहाँ तक भागना है भागो, लेकिन ज्यादा समय तक मुझसे बच नहीं पाओगे। जिसके बाद इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हमारी ऐसी वीडियो तुम्हें और मिले। तब तक के कहने को है बातें पर मन में दबाता चला, आया कितने तूफान मैंने सोचा